प्यारे दोस्तों, आज एक मोटिवेशनल वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं, आपका दोस्त कनेक्शन गुरुजी। जैसे कि आप देख रहे हो, बर्ड्स आई टेस्ट ऑफ अर्जुन महाभारत की कहानी है। हर किसी को पता ही है। जो अभी तो महाभारत की कहानी ज़्यादा लोग सुनते नहीं, देखते नहीं है, बट मैंने सोचा कि इसके बारे में एक मोटिवेशनल वीडियो बनाया जाए। बर्ड्स आई टेस्ट मतलब क्या है कि अर्जुन को जब टारगेट लेने के लिए कहा गया है तो अर्जुन ने ओनली चिड़िया के आँखें के ऊपर ही टारगेट ली है। जो ये आपका जब टारगेट लेने के लिए कहा गया है, जो बो एंड एरो के टारगेट लेने के लिए कहा गया था, ये है मेन चीज़। ओके, ये है मेन चीज़। तो इससे हम क्या सीखेंगे? डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन, फोकस एंड योर ड्रीम डेस्टिनेशन। मतलब आप अगर डेस्टिनेशन पटना से शुरू करें या भोपाल से शुरू करें कल दिल्ली तक, तो आप दिल्ली जाके ही ड्रॉप हो। ओके, आप दिल्ली जाके ही ड्रॉप हो। बीच में कई स्टेशन आता है, आप बीच में ड्रॉप ना हो जाए तो आप अपना जो डेस्टिनेशन है, ड्रीम डेस्टिनेशन दिल्ली, वहाँ पर आप पहुँच नहीं पाओगे। मतलब कहने का मतलब ये है, आपके अगर टारगेट्स IAS IPS है, बैंक PO है, CGL का इंस्पेक्टर है, या तो BDO DSP है, तो वो आपको मुकाम में पहुँचाएगा नहीं। ओके, मुकाम में पहुँचाएगा नहीं। तो होपफुली you will be able to motivate yourself and share yourself for career and life। ये है मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, कैरियर एंड लाइफ। ये वीडियो का मतलब यही है। आपको हम इंस्पायर करने वाले हैं, आपको टारगेट दिखाने वाले हैं, कैसे आप अपना टारगेट सेट करेंगे। दोस्तों, ये जो देख रहे हो आप, दिस इज मिशन CGL। ओके, हमारे दूसरे चैनल जो है वो है ड्रीम WCS। वहाँ पे हम बंगाली में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर बंगाली एंड इंग्लिश, यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। ओके, तो होपफुली इफ यू फील यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बंगाली एंड इंग्लिश बोथ टुगेदर, देन यू कैन फॉलो मी इन ड्रीम WCS। अदरवाइज यू कैन फॉलो मी इन हिंदी एंड इंग्लिश मिशन CGL। अगर कोई आपके दोस्त है तो इसको भी आप, उसी को भी आप ड्रीम WCS में आप रेफर कर सकते हैं। ओके, तो हमें देखेंगे कि इस जो स्टोरी है, इस स्टोरी से हमारे को क्या शिक्षा मिलने वाला है। तो जैसे कि डेली की तरह आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो हमारे साथ में रहते, ये हमारे जीवन मंत्र हैं। ओके, लाइफ मंत्र, जैसे मैं डेली कहता हूँ, तो आपको इसको साथ में लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज ये तो खुद को बिलीव करना, यही मैं बोलूँगा। दिस इज़ कीपिंग फेथ ऑन योर एबिलिटी एंड स्टेमिना एंड पावर एंड विल पावर, नथिंग एल्स। इफ़ यू फील यू कैन, इफ़ यू डोंट फील, वो तो यू आर राइट। दैट इज़ द थिंग। जो लोग अपने आप को विश्वास करते हैं वो लोग बहुत बड़े मुकाम हासिल कर लिए हैं। ओके, कर लिए हैं। अच्छा, इसमें क्या है? वी शुड सेट आवर टारगेट्स एंड गोल्स एंड प्रायोरिटीज राइट एंड सीज आवर डेस्टिनेशन टॉट बाय बर्ड्स आई टेस्ट ऑफ अर्जुन। ये है मेन जो स्टोरी का जिस्ट है, जो सारांश बोलते हैं। ओके, जिसको सारांश बोलते हैं। दोस्तों, ये बर्ड्स आई टेस्ट बहुत बड़ी एक शिक्षा देने वाली कहानी है। अगर आपको समझ में आई तो इट कैन चेंज योर लाइफ, can change your U-turn. Okay, it can give a U-turn in your life. It can give a U-turn in your life because हम लोग क्या है, हम सोचते करेंगे बट हमारे को ज़्यादातर बहुत कुछ दिखाई देते हैं। तो देखिए, एक एलफिश करके एक वीडियो है जहाँ पर मैंने बताया कि ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, लेकिन एलफिश की तरह मड में तो रहना है, बट वो जो मड शरीर में नहीं लगना चाहिए। हमें अपना मतलब से काम रख के हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। ओके, हमें अपना मतलब रख के आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अर्जुन को टारगेट लेने के लिए कहा गया, तो अर्जुन को ओनली ये बर्ड्स का जो आई है, जो आँखें है, उसी को दिखा दे रहा है। ये है आपका एरो एंड बो। ओके, एरो एंड बो, जो तीर धनुष बोलते हैं, तीर धनुष। तो इसको अर्जुन को क्या दिख रहा है? ले आई ऑफ द बर्ड्स। बाकी देखिए सभी छोटा छोटा करके दिखाते हैं, मतलब हिज फोकस इज आई ऑफ द बर्ड्स। और बाकी को टारगेट लेने के लिए कहा गया है, तो देखिए क्या क्या दिख रहा है इनको जो ब्रांचेस दिख रहा है, पत्ते दिख रहा है। ओके, बाकी छोटे मोटे जो चिड़िया, जो लाइव चिड़िया बोलते हैं जिसको,
ये तो वुडन चिड़िया है जो ब्रांच में बिठाया गया है, ये वुडन चिड़िया है। ओके, ये है वुडन चिड़िया, ये है वुडन चिड़िया। तो ये वुडन चिड़िया को बैठाया गया है। बाकी सबको क्या दिख रहा है? बाकी सब कुछ दिख रहा है। ये वुडन चिड़िया के साथ जो ये लाइव चिड़िया है, जो ब्रांचेस है, जो पत्ते हैं, सब कुछ दिख रहा है। पत्ते जो हिल रहा है एयर में वो भी दिख रहा है इनको। लेकिन आखिर में जो टारगेट से लेने के लिए कहा गया है उसी को दिखाई नहीं दे रहा है। क्लियर कट, क्लियर, ये मैं बोलूँगा क्लियर कट। ओके, क्लियर कट, ये दिखाई नहीं दे रहा है क्लियर कट। देखिए सबको टारगेट लेने के लिए कहा गया है। अच्छा, दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द वॉर बिटवीन पांडवास एंड कौरव्स ऑफ महाभारत गिव्स अस इनफ लेसन्स अबाउट लाइफ एंड सक्सेस। तो लाइफ एंड सक्सेस के लिए ये जो स्टोरी है ये बहुत बड़ी एक कहानी के मुकाम रखता है। अर्जुन इज नोन टू द वर्ल्ड एज one of the best warriors of his time and considered the most influential of all the Pandavas। तो पांडव के अंदर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कौन है? अर्जुन है। His excellent battle skills and with sharp and precision thinking made him a force to recognized with। तो ये इनके जो बैटल स्किल है बहुत ही तगड़ा था और इनके जो शार्प एंड प्रिसिशन थिंकिंग, बहुत दिमाग वाले थे। यहाँ कहने का मतलब ये है बहुत दिमाग वाले थे। आगे क्या कहता है? गुरु द्रोणाचार्य who skilled with the military arts and techniques was responsible for teaching both Kauravas and Pandavas arts of warfare। तो ये है इनके शिक्षक। ओके, गुरुदेव जिसे वे मिलिट्री आर्ट्स एंड टेक्निक्स के बारे में शिक्षा देते थे। Many especially दुर्योधन accused him of favoring अर्जुन। तो अर्जुन के साइड लेने के लिए कहा गया था। किसने कहा था? दुर्योधन ये बोला कि अर्जुन के साइड लेते हैं द्रोणाचार्य जी। However, this story gives us perspective as to what Dronacharya thought that there was no warriors quite like Arjun। तो द्रोणाचार्य जी के अनुसार अर्जुन के जो स्किल्स है उसके दूसरा नहीं है। There is no second person like Arjun as he is most skilled and sharp thinking mind। ओके, चलो नेक्स्ट क्या बोलता है? द्रोणाचार्य's bird sighted। Once Dronacharya heard Duryodhana, okay, Dronacharya heard Duryodhana accuse him of taking side of Arjun and ignoring rest all। बाकी सभी को ये साइड करते थे, ये बाकी लोगों को सुनते ही नहीं थे अदर देन अर्जुन। To prove him wrong, द्रोणाचार्य placed a wooden bird on the branches जैसे मैंने आपको दिखाया इससे पहले and decided to put everyone through the simple test। He gathered all of his subjects and peoples। अपने शिष्यों को बुलाए गए हैं। ओके, यहाँ पर and asked them to strike the eye of the wooden bird, but before letting them set their arrow loose। ओके, तो एरो को टारगेट लेने से पहले he asked each one of them a question। सभी को एक सवाल पूछे गए हैं उनके तरफ से। क्या प्रश्न है? प्रश्न क्या है? He first called and asked the युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर को पहले बुलाया गया है। Who is the eldest among all? तो वो है eldest युधिष्ठिर। आपको पता है युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। ओके, और what do you see? ये है क्वेश्चन। What do you see there? Sorry, or do you see there? To which Yudhishthir replied, I see a wooden bird। देखिए क्या क्या दिख रहा है इनको? wooden branch and the trees and leaves moving। मतलब क्या है? पत्ते हिल रहे हैं। पत्ते कैसे हिलेगा? जैसे हवा चलने लगता है वैसे पत्ते हिलने लगता है। एंड अदर बर्ड्स। तो और भाई जो बर्ड्स है उस पेड़ पे उनको भी दिखाई दे रहा था। मतलब सभी को दिखाई दे रहा था, सभी को उस पर उसके चारों तरफ जितने भी चीज़ें थी सबको दिखाई दे रहा था युधिष्ठिर को। ओके, सबको दिखाई दे रहा था युधिष्ठिर को। देखिए शुरू में जो चित्र दिखाया मैंने आपको वही है। सभी को टारगेट लेने के लिए बोला गया। तो क्या क्या दिख रहा है? ये सब दिख रहा है। ये पत्ते हिल रहा है, पत्ते हिल रहा है, ब्रांचेस
ओके। और ये है जो वुडन बर्ड, और बाकी बर्ड्स जो यहाँ पर बैठे होंगे उनको भी दिख रहा है। ओके, उनको भी दिख रहा है, मतलब दे आर नॉट फोकस्ड, दे आर नॉट डिटरमाइंड, दे आर नॉट टारगेट ओरिएंटेड। ओके, वो लोग टारगेट ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए उनको सब कुछ दिख रहा है। अदर देन अर्जुन हु इज एबल टू सी ओनली द आई ऑफ द बर्ड्स, आई ऑफ द बर्ड्स। बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों। ज़िंदगी में डिटर्मिनेशन, कंसंट्रेशन, फोकस एंड टारगेट ओरिएंटेड गोल्स अगर आपके ज़िंदगी में है तो आप अर्जुन की तरह बन जाएंगे, एंड देयर इज़ नो वन टू स्टॉप यू टू गेट द जॉब। बिकॉज आपको पता है, एक सच्चाई बताता हूँ आपको, तो एक ही पोस्ट चाहिए। एक आदमी तो 2 पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता है, एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स एक आदमी 2 पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता, तो आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए होता है। और हर एग्ज़ाम पे तो ये 5,000, 1,000, 2,000, 5,000 के सीट्स रहता है दोस्तों, ये आप समझ जाइए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, शायद इस वीडियो देखने के बाद किसी एक दिन आप मुझे थैंक्स बोलेंगे कि सर के जो वीडियो है वो मेरे लाइफ को ही चेंज कर दिया है। एंड आई थिंक इफ़ यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस वीडियो देन इट कैन टेक यू टर्न इन योर लाइफ, it can give U-turn in your life, in your। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और इट विल गिव ए U-turn in your life। ओके, U-turn। आप देखिए, एक बात मैं और बताना चाहूँगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, उसके बाद इंस्टाग्राम, उसके बाद आपके ट्विटर, ये सारे सोशल मीडिया में अच्छे चीज़ें भी हैं, गलत चीज़ें भी हैं। लेकिन मेरी तरफ से गुजारिश ये है आपको कि आप अपना मतलब से मतलब रखें जब तक आपको नौकरी ना लग जाए। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि गंदे चीज़ें और अच्छी चीज़ें दोनों बराबर हिस्से में रहता है। तो अगर आप बहकने लगेंगे, एक बार बहकेंगे तो दूसरा बार वो बहकने के लिए आपको मजबूर करेगा, तीसरा बार वो मजबूर करेगा, चौथा बार वो मजबूर करेगा। ओके, तो बहकिए मत। ओके, यू बी ऑन योर ट्रैक एंड स्टडी वेल, डोंट बी ऑफ ट्रैक, डोंट बी ऑफ ट्रैक, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हार्ड टू गेट ए सक्सेस इन योर लाइफ। वेरी हार्ड टू गेट ए सक्सेस इन योर लाइफ। दोस्तों आप अर्जुन की तरह बने, बाकी लोगों की तरह नहीं बने जिनको सब कुछ दिखते हैं। जैसे कि येलफिश मड में रहता है लेकिन उसके बॉडी में मड नहीं लगता है, तो अर्जुन भी ऐसा टारगेट लिया है कि बाकी चीज़ों को उनको दिख नहीं रहे। ही कैन ओनली सी द आई ऑफ द बर्ड्स, ही कैन ओनली सी द आई ऑफ द बर्ड्स। दोस्तों मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ completely U-turn, okay, completely U-turn. Everyone else who followed also mentioned that the same elements, tree, branch, birds, leaves, etc. And Dronacharya asked them all to lay down their bow and arrow. तो ये bow and arrow को रखने के लिए कहा गया है, शूट नहीं करने के लिए कहा गया है। When it was Arjuna's turn, he confidently stated, sorry. He confidently stated, I can only see the eye of the bird. एक बार लिख ही लेता हूँ। ओके, I can only see, I can only see, okay. Only see the eye of the bird. The eye of the bird. तो देखिए, आई ऑफ द बर्ड को इसलिए बड़ा करके दिखाया गया है कि उसको ये आँखें ही, चिड़िया की आँखें ही दिखाई दे रहा है अर्जुन को जब इसने टारगेट ली है। दोस्तों आपके घर हो सकता है रास्ते के साइड में हो, शहर में होगा, गांव में होगा, रास्ते के साइड में होगा। ओके, तो जो गाड़ी चलती रहती है उसके हॉर्न बजता है, उसके चलने के टाइम उसकी आवाज़ भी आती है।
और आप एक मोहल्ले में रहते होंगे तो कई सारे चीज़ें होती रहती है, तो यू हैव टू साइड ट्रैक ऑल दीज साउंड्स, you have to concentrate, you have to focused and target oriented destination, कि मुझे वहाँ पर जाना है तो जाना है, वहाँ पर जाके ही दम लेंगे, वहाँ पर जाके ही दम लेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या कहता है। देखिए, अवॉइड द डिस्टर्बेंसेस अराउंड एंड सेट योर प्रायोरिटीज राइट। ये डिस्टर्बेंस आपको साइड ट्रैक करना ही पड़ेगा, बिकॉज हर आदमी की ज़िंदगी में ये चीज़ है, लेकिन जिसने साइड ट्रैक कर दिया है ये सारे डिस्टर्बेंस, सारे आलतू फालतू चीज़ों को, तो उसने टारगेट लेके निकल गया दोस्तों, निकल गया। देखिए, नौकरी तो कुछ लोगों को हो रहा है, आपको क्यों नहीं हो रहा है, ये आप अपने आप से पूछिए। नौकरी हो रहा है, चाहे आप मेडिकल में जाए, इंजीनियरिंग में जाए, पीएससी में जाए, ओके, सीजीएल में जाए, आईएएस आईपीएस में जाए, नौकरी हो रहा है, सर्विस लोगों को मिल रहा है, लेकिन आपको क्यों नहीं मिल रहा है, ये पूछिए अपने आप से। ये सवाल आपको मैं अपने ऊपर छोड़ दिया, ठीक है। द्रोणाचार्य स्माइल्ड फॉर ही हैड बीन प्रूवन राइट। तो द्रोणाचार्य लेकिन प्रूव कर दिया कि वो ठीक है, वो साइड ट्रैक नहीं करते हैं सबको, ओके। अर्जुन को अपने साइड नहीं लेते। एवरीवन एल्स हैड सेट देयर आइज ऑन एवरीथिंग बट अर्जुन हैड सेट हिज आइज ऑन हिज गोल, द आई ऑफ द बर्ड। तो आई ऑफ द बर्ड में वो लिया है अपना टारगेट, बाकी लोगों ने सब कुछ दिख रहा है, बाकी लोगों को सब कुछ दिख रहा है। अर्जुन's reply is reflective of his abilities to streamline and all his focus towards the goal. Concentration is what we learn from here. Concentration, determination and focus. Concentration, determination and focus. कि मुझे उसको टारगेट करना है तो करना है, फोकस उसी को करना है तो करना है, ओके। While others failed to segregate their goals from the destruction in their path, and Arjuna was able to sidetrack everything else and have his eyes only on the prize. तो अर्जुन क्या किया, अर्जुन सब कुछ को साइड कर दिया, बाकी लोगों ने उसको साइड नहीं कर पाया, बाकी लोगों ने उसको साइड नहीं कर पाया। इन लाइफ देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्टिंग इवेंट्स एंड थिंग्स दैट कंज्यूम्स आवर पावर, एबिलिटी एंड एनर्जी ऑन डेली बेसिस। तो जैसे मैंने बताया आपको, आपके घर रास्ते के साइड में हो सकता है, शहर में होगा तो गाड़ी तो चलती रहती है, हॉर्न बजाते रहते हैं, ओके। तो इस सारे चीज़ों को डिस्ट्रैक्शन फैक्टर है। वी शुड ऑलवेज पुट द irrelevance aside and concentrate on things that gives us our targeted results. तो हमें ये सारे कुछ, देखिए हर आदमी की ज़िंदगी में चढ़ाव उतार है, लेकिन जैसे कि लाइफ एंड डेथ तो है ही, तो किसी के घर में अगर डेथ होती है तो आपके घर में भी कभी हो जाएगा। तो ये सारे डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर लेकिन हर घर पे ही है, हर घर पे ही है, लेकिन अपने काम को अंजाम देना, हमको काम को निकाल के ये टारगेट लेके ये विन करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। We must know our goals and destination and follow and chase them all. Rest and all are waste of time and energy. Waste of time and energy. Arjuna was just like all other students. What set him separate was his willpower and focus. तो willpower and focus. देखिए अर्जुना willpower and focus. Distraction and irrelevant things are always be there. It takes willpower and focused on the targets and not to get distracted, determination, the strong willpower and focused mind are the key. जैसे कि अर्जुन को दिख रहा है, डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर, ओके। यू मस्ट बी ऑन ऑफ द अर्जुन, तो आपको भी अर्जुन बनना है, कंबाइंड विद कंसंट्रेशन, विद डिटर्मिनेशन एंड विल पावर एंड फोकस्ड ट्रिप। तो इस चार चीज़ों को लेकर जैसे मैं बताता हूँ कि वो जो आपको बोलता है आई कैन डू इट, आई डू इट, उस सारी चीज़ों से आपको ये तीन चार चीज़ें मिल सकता है। वही देखिए, वही अर्जुन का जो आई ऑफ द बर्ड्स दिख रहा है, ओके, एकदम फोकस हो गया, एकदम क्या बोलूँ, आपको अगर लेसन मिल रहा है तो यू विल बी वेरी मच हैप्पी। और आई कैन डू इट, आई डू इट, ये तो रहता ही है, आपको पता है, ठीक है। और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इस वीडियो के बाद अगर आपको लगता है कि ये फालतू वीडियो, तो यू कैन
मूव है, डोंट नीड टू सब्सक्राइब। ओके, बट ऐसे वीडियो मुझे नहीं लगता है किसी की ज़िंदगी में कोई ख़राब चीज़ लाएगा, बट ओनली यू विल बी गिविंग थैंक्स टू मी, दैट यू ओनली विल बी नोइंग। आप ही को ओनली पता होगा कि आप मुझे थैंक्स बोल रहे हैं, बाकी किसी को नहीं पता होगा इस वीडियो के बाद। ओके, चलिए अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।